एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल विद मी नम्रता और मेक इट सिंपल। तो आज का जो टॉपिक है वो है सेल के स्ट्रक्चर, उसके ऑर्गेनेल्स, उसके कैरेक्टर्स और उसके स्ट्रक्चर को हम इस वीडियो में डिफाइन करेंगे। ये वीडियो सीरीज में आएंगे। ये पहला वीडियो है जिसमें हम इंट्रोडक्शन और सेल का ओवरव्यू देखेंगे। बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया था सेल पे वीडियो बनाने के लिए, तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आई हूँ। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं चैप्टर को सिंप्लीफाई करूंगी। सेल, जिसे हम हिंदी में कहते हैं क्या, कोशिका। सेल जो होती है वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। पूरी जो होल स्ट्रक्चर जो बना होता है ना, वो एक छोटी सी यूनिट से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो जो सेल्स हैं वो कुछ ऐसा दिखाई देता है। ये एनिमल सेल का स्ट्रक्चर है। इसके स्ट्रक्चर को हम आगे भी देखेंगे, लेकिन ये सिर्फ एक समझने के लिए है कि भाई सेल तो है, दिखता कैसा है, तो कुछ ऐसा दिखता है। ये है हमारी सेल और ये है अपना न्यूक्लियस, और इसके अंदर जो आप ये पार्ट्स देख रहे हैं ना, ये कहलाता है सेल के ऑर्गेनेल्स। आ रही है बात समझ में? अब जो ये सेल है इसको स्मॉलेस्ट यूनिट कहा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जैसे कि जो सेल्स है वो हमारी लिविंग थिंग्स का जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, सबसे इंपॉर्टेंट और स्मॉलेस्ट यूनिट है, वैसे ही ये हमारा जो सेल बायोलॉजी है वो हमारे पूरे बायोलॉजी का नींव है, सबसे महत्वपूर्ण यूनिट है। इसको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि सारी बायोलॉजी ही इसी पे बेस्ड है। जो सेल्स है ना वो होती जरूर छोटी है, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस और इसके जो फंक्शंस है वो बहुत बड़े हैं। छोटा पैकेट बड़ा धमाका वाली बात है। क्योंकि जैसे हम एग्जाम्पल समझते हैं, हम बोलते हैं ना कि भाई हम जो एक मकान है वो ईंटों से मिलकर बना है। ठीक है, तो हमको क्या दिखाई देता है कि बड़ी सी बिल्डिंग है, राइट। लेकिन जब उसके अंदर हम देखते हैं तो हमें क्या दिखता है कि भाई इतनी बिल्डिंग ऐसे ही नहीं बन गई है, उसको बनाया गया है छोटे छोटे ईंटों को आपस में जोड़ के। तो वही कॉन्सेप्ट जो है वो है सेल के ऊपर भी लागू होता है। हमें बाहर से हमारी पूरी बॉडी दिखती है, यहाँ से स्किन निकाल के हम जब उसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमें दिखाई देगा कि भाई इसमें तो इतनी छोटी छोटी सेल्स हैं। जो स्ट्रक्चर आप देखेंगे ना उसको कहते हैं सेल्स। तो वो आपस में जो आपस में जुड़ती हैं और जुड़ के पूरा ये स्ट्रक्चर बनाती हैं। आ रही है बात समझ में? तो इतना इंपॉर्टेंट है सेल। सेल के कैरेक्टर्स को भी हम देखेंगे कि भाई ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। एक छोटी सी यूनिट तो है, लेकिन काम क्या क्या करती है वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन को देखते हैं कि जब भी हम सेल चैप्टर जैसे ही खोलते हैं तो सबसे पहली लाइन जो हमको देखने में मिलती है वो क्या आती है कि सेल आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ का मतलब ये कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टी सेलुलर हो। यूनिसेलुलर जो सिर्फ एक सेल से मिलकर बना है, मल्टी सेलुलर जो बहुत सारे सेलों से मिलकर बना है। अब ये हो गई कि भाई जो लाइफ की सबसे छोटी यूनिट है वो है सेल। अब सेल तो है, ये स्ट्रक्चरल यूनिट भी है और ये फंक्शनल यूनिट भी है। तो स्ट्रक्चरल यूनिट का क्या मतलब है? स्ट्रक्चर मतलब जो हमें बाहर की आकारिकी दिखाई देती है, फिजियोलॉजी जो हमें दिखाई देती है। जैसे कि हम लोग बाहर से ऐसे दिखते हैं, तो हम ऐसे क्यों देखते हैं? क्योंकि वो छोटे छोटे सेल्स जो है वो आपस में जुड़ के एक पूरे स्ट्रक्चर रेडी करते हैं। तो इसलिए इसे कहते हैं हम स्ट्रक्चरल यूनिट। ठीक है, पूरे स्ट्रक्चर का वो एक छोटा सा यूनिट है, छोटा सा वो पार्ट है जो जुड़ के पूरा एक स्ट्रक्चर बनाता है। अब ये फंक्शनल यूनिट का क्या मतलब है कि भाई सेल के अंदर खाली ये सिर्फ आकार की तो बनाता नहीं है, सिर्फ एक स्ट्रक्चर तो बनाता नहीं है, ये लिविंग है और इसके अंदर बहुत सारी प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। लाइक एटीपी का प्रोडक्शन होता है, प्लांट सेल्स में फोटोसिंथेसिस होती है, सेल के अंदर ही होता है। बहुत सारी प्रोसेस, सेल डिवीजन होता है। हमारे जेनेटिक मटेरियल सेल के अंदर ही प्रेजेंट होता है, जो कि ये डिसाइड करता है कि हम कैसे दिखेंगे और कैसे होंगे। ये डीएनए पे डिपेंड करता है ना, और डीएनए कहाँ होता है? सेल के न्यूक्लियस में। तो है इतनी इंपॉर्टेंट चीज। तो इसका जो फंक्शनल यूनिट भी है वो क्या है? हमारा सेल है। अब समझ में आया कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल से क्या मतलब है, राइट। अब हम देखते हैं कि भाई ये तो हमें पता चल गया कि सेल क्या है। अभी हमने ओवरऑल इंट्रोडक्शन देखा है कि भाई सेल जैसी चीज है, होती है और ये क्या है। अब हम तो पहले हम लोग को तो ये चीज पता है क्योंकि हमने बुक से पढ़ लिया, लेकिन सबसे पहले जिन्होंने खोजा था, जिन्होंने देखा कि भाई ऐसी भी कोई चीज होती है, तो वो थे सबसे पहले रॉबर्ट हुक। ये इन्होंने 1665 में ये देखा था। उन्होंने सेल्फ मेड कंपाउंड माइक्रोस्कोप में उन्होंने सबसे पहले सेल को देखा था। ठीक है, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि उन्होंने जो सेल देखा था वो नॉन लिविंग सेल था।
राइट। उन्होंने जीता हुआ मतलब जीवित सेल को नहीं देखा था, उन्होंने डेड सेल को देखा था, जो कि था प्लांट सेल। प्लांट सेल में क्योंकि बाहर एक आवरण होता है, ठोस आवरण होता है, हम जब उसका स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। अभी उसके बाहर जो आवरण होता है ना, कुछ ऐसा आवरण दिखाई देता है, ठीक है, हेक्सागोनल कंपार्टमेंट दिखाई देता है, जैसे कि मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, जैसे दिखाई देता है, वैसे ही आप समझ लीजिए कि वैसे ही कंपार्टमेंट होता है। अब उन्होंने देखा, किस में देखा, उन्होंने देखा लकड़ी के कॉर्क में, जो बॉटल की कॉर्क होती है ना लकड़ी वाली, उसमें उन्होंने जब माइक्रोस्कोप के अंदर उनका देखा उन्होंने, तो उन्होंने देखा कि कुछ ऐसी वाली संरचना उसमें दिखाई दे रही है, ठीक है, हॉलो कंपार्टमेंट दिखाई दे रहा है। तब उन्होंने उस कंपार्टमेंट को नाम दिया सेल। आ रही है बात समझ में? तो उन्होंने नॉन लिविंग प्लांट सेल्स को देखा था। अब इन्होंने पहली बार देखा, ये बायोलॉजिस्ट थे और इन्होंने पहली बार देखा नॉन लिविंग सेल को, लेकिन इनके रिसर्च के बाद दूसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, ठीक है। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने पहली बार जीवित सेल को देखा। आ रही है बात समझ में? जीवित एनिमल सेल को देखा। किन्होंने? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने पहली बार लिविंग सेल को देखा। इन्होंने भी अपने द्वारा बनाए हुए कंपाउंड माइक्रोस्कोप से ही सेल को देखा। अब जो सेल की स्टडी, अब हम इस किसी भी सेल को, चाहे वो एनिमल सेल हो, प्लांट सेल हो, या फिर यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर हो, किसी भी सेल की स्टडी को हम कहते हैं क्या? साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी। दोनों के अंदर ही हम सेल के बारे में स्टडी करते हैं, उसके स्ट्रक्चर को, उसके फंक्शन को, उसके ऑर्गेनेल्स को, उसके फिजियोलॉजी को, उसके मतलब पूरा सेल के बारे में जितना हम स्टडी करते हैं ना, वो सब किसके अंतर्गत आता है? सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी के अंतर्गत आता है। पहले उसे हम साइटोलॉजी कहते थे, अभी मॉडर्न लैंग्वेज में हम उसे सेल बायोलॉजी कहते हैं। एक चीज यहाँ पे और है कि रॉबर्ट हुक ने जो अपनी ये स्टडी थी, उन्होंने अपनी बुक माइक्रोग्राफिया में इस सेल के बारे में उन्होंने वर्णन किया था। अब हम देखते हैं कि एक छोटी सी सेल से एक पूरा ऑर्गेनिज्म कैसे बन जाता है। तो शुरुआत, जैसा कि हमने बताया कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, तो शुरुआत जो है ना वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट से ही होगी, जो कि है हमारा सेल। एक बड़े आकार को बनाने के लिए सबसे पहले सबसे छोटे यूनिट को आपस में इकट्ठा होना होता है। इसको हम कुछ इस तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। ये है हमारी एक सेल, जब ये आपस में गैदर होंगे तो कहलाएंगे क्या? टिश्यू। ये टिश्यू बनाएंगे, हिंदी में इसे ऊतक कहते हैं, ठीक है। मतलब सेल का एक समूह, उसे हम टिश्यू कहेंगे। यहाँ से अगर एक हम सेगमेंट काट के निकाल दें स्किन यहाँ से, तो वो कहलाएगी टिश्यू, राइट। अब टिश्यू जो है वो आपस में मिलके क्या बनाएगा? ऑर्गन। थर्ड चीज क्या होगी कि भाई वो बनाएगा ऑर्गन। टिश्यू से क्या बना? ऑर्गन। अब ऑर्गन अकेले तो काम नहीं करेगा, है ना। किसी भी बड़े काम को करने के लिए हमें एक सिस्टम बनाना पड़ता है, एक तरीका बनाना पड़ता है, जिससे कि कोई भी वर्क कंप्लीट हो, राइट। तो बॉडी में भी कुछ यही होता है, लिविंग थिंग्स में भी कुछ यही होता है कि किसी वर्क को, बॉडी में बहुत सारी प्रोसेस चलती रहती है, तो उसको कंप्लीट करने के लिए सिर्फ एक ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल तो होता नहीं है, उसके पीछे ढेरों सारी चीजें काम करती है। उस काम करने वाली चीजों को हम सिस्टम कहते हैं, क्योंकि कोई भी चीज सिस्टम से चलती है। अगर हमेशा उस चीज को चलाना है तो हमें कोई सिस्टम बनाना पड़ेगा, तभी कोई चीज वर्क करेगी। रैंडमली कभी भी कोई चीज वर्क नहीं करती है। प्रॉपर वे में, प्रॉपर गाइडेंस में, प्रॉपर तरीके से, एक सिस्टमैटिक वे में कोई चीज वर्क करती है। तो ऑर्गन बना। अब ऑर्गन सिस्टम, जिसमें ढेरों चीज आपस में जुड़ेंगी, वो चीज बनाएगा। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, स्कीटरी सिस्टम होता है, तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जिसे हम रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं, इसके अलावा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। तो यहाँ पे हम किडनी का एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्गन में क्या बना? किडनीज बनी। अब ये दो किडनीज बनी अलग अलग, अब ये आपस में जुड़ेंगी और एक सिस्टम बनाएंगी जिसे हम स्कीटरी सिस्टम कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या बना? ऑर्गन से क्या बना? ऑर्गन सिस्टम बना, ठीक है। अब ये अपने उत्सर्जन का काम जो है वो अच्छे तरीके से करेंगे। अब ये जो ऑर्गन सिस्टम है, बॉडी में सिर्फ हम अपना एग्जांपल ले रहे हैं सिर्फ बॉडी का, ठीक है, ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो सिर्फ एक सिस्टम तो काम करता नहीं है, ढेरों सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर काम करते हैं, राइट। तो सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके एक पूरा होल ऑर्गेनिज्म बनाता है। आ रही है बात समझ में? जैसे कि हमारा घर का एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले चीज जो यूज होती है हमारे घर को बनाने के लिए वो है ईंट। ईंटों को आपस में जोड़ के बनाते हैं हम दीवार।
दीवालों को, 4 दीवालों को आपस में जोड़ के हम बनाते हैं क्या, एक रूम बनाते हैं। और ऐसे ही ढेरों रूम मिलके एक पूरा एक घर कंप्लीट करती हैं। और ऐसे जो सेल है ना वो स्ट्रक्चरल यूनिट बनाता है। अभी ये चीज प्रूफ हुई कि कैसे एक छोटी सी सेल पूरे एक ऑर्गेनिज्म को बनाती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि सेल जो है वो स्ट्रक्चरल यूनिट है। आ रही है बात समझ में? आगे हम देखते हैं कि सेल कितने टाइप का होता है, राइट। तो सेल जो है मेजरली 2 टाइप्स के होते हैं। पहला है प्रोकैरियोट्स और दूसरा है यूकैरियोट्स। नाम समझते हैं। जो प्रोकैरियोट्स है, तो जो कैरियोट्स है इसका मतलब होता है न्यूक्लियस, ठीक है। चाहे वो प्रोकैरियोट्स में कैरियोट यूज किया गया हो या फिर ये यूकैरियोट का कैरियोटिक यूज किया गया हो। कैरियोट मतलब होता है न्यूक्लियस। अब इसके आगे जो लगा है वो है प्रो। प्रो मतलब होता है पुराना, राइट। न्यूक्लियस का वेल डेवलप ना होना मतलब कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो किसी मेम्ब्रेन के द्वारा इनक्लोज नहीं रहती है, घिरी हुई नहीं रहती है, बल्कि साइटोप्लाज्म में ही बिखरी हुई अवस्था में पाई जाती है। इसीलिए इस टाइप के जो सेल्स है उसे हम प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं, क्योंकि उसके जो न्यूक्लियस है वो पुराने टाइप के हैं, वो वेल डेवलप्ड नहीं है। जबकि यूकैरियोट्स में जो यू का मतलब होता है वो होता है ट्रू, मतलब ट्रू न्यूक्लियस। इट मीन्स वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। यहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल है वो बाकायदा मेम्ब्रेन के द्वारा इनक्लोज्ड रहते हैं, घिरे हुए रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। इसलिए न्यूक्लियर के बेसिस पे इसे प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में बांटा गया है। इसके एग्जाम्पल्स, तो प्रोकैरियोट्स के अंदर आते हैं बैक्टीरिया, आर्किया, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। तो बैक्टीरिया का जो हमने सेल लिया है वो ऐसा दिखाई देता है। सेल के बाहर कुछ ऐसे स्ट्रैंड निकले हुए दिखाई देंगे, इसे हम सीलिया या फ्लैजिला कहते हैं, ठीक है। एक जो ये सिंगल स्ट्रैंड निकली है इसे हम फ्लैजिलम कहते हैं। तो इसी तरीके से जो बैक्टीरिया सेल है ना, इसके बाहर ये सीलिया स्ट्रैंड है ना वो निकली हुई रहती है, इसके मूवमेंट में हेल्प करती है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि इसमें राइबोसोम प्रेजेंट है, इसमें प्लाज्मिड वगैरह प्रेजेंट है। तो इस तरीके से ये है हमारा क्या, प्रोकैरियोटिक सेल। जब हम यूकैरियोटिक सेल के एग्जांपल की बात करेंगे तो उसमें आएगा एनिमल सेल जो कि ये है, प्लांट सेल जो कि ये है, और इसके अलावा फंजाई और प्रोटोजोआ। इसमें उस टाइप के सेल्स आएंगे जो वेल ऑर्गेनाइज्ड है और इसमें सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है और डीएनए जो है वो बाकायदा मेम्ब्रेन के अंदर भरा हुआ है। अब जो सेल्स होती है ना उसमें क्या क्या चीजें पाई जाती है। यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने रेड कलर का कुछ आउटर लेयर बनाया है, तो ये रिप्रेजेंट करता है क्या, सेल वॉल को। सेल वॉल क्या होता है, एक मेम्ब्रेन के ऊपर एक कड़ा आवरण होता है जिससे कि सेल जो है अंदर वो प्रोटेक्टेड रहती है। तो यहाँ पे प्रोकैरियोट में भी सेल वॉल प्रेजेंट होता है और यूकैरियोट में भी। यूकैरियोट में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये मैंने एक बाहरी लेयर बनाई है और एक अंदर बनाई है, और एनिमल में ये चीज मिसिंग है। तो ये जो बाहर की आप लेयर देख रहे हैं ना, प्लांट सेल, इसके बाहर एक कड़ा आवरण होता है, क्योंकि प्लांट को जो बाहरी इन्वायरमेंट से प्रोटेक्शन के लिए कुछ ठोस चीज चाहिए होती है। दोनों में डिफरेंस ये है कि जो प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट सेल वॉल है ना वो म्यूकोपेप्टाइड या फिर पेप्टिडोग्लाइकेन की सेल वॉल यहाँ प्रेजेंट होती है, जबकि जो सेल वॉल प्लांट सेल में प्रेजेंट है उसमें सेल्यूलोज या पैक्टिन की सेल वॉल प्रेजेंट होती है। सेल में चीजें होती क्या क्या है, जब हम सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ेंगे ना तो उसमें डिटेल में समझेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा ओवरव्यू आपको दे देती हूँ। जो सेल है ना, सबसे पहले तो इसमें एक मेम्ब्रेन पाई जाती है। सेल ऑर्गेनेल्स मतलब सेल के अंदर की चीजें, ठीक है। इसके अंदर की जो कोशिकांग है, जैसे हमारी बॉडी का अंग होता है वैसे कोशिका के अंदर का अंग कोशिकांग या सेल ऑर्गेनेल्स कहलाता है, राइट। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सेल मेम्ब्रेन होती है। अब सेल मेम्ब्रेन के अंदर फ्लूइड भरा होता है जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। लाइक कि अगर हम कोई सेंसिटिव चीज को अगर यूं ही किसी झोले में डाल दें और इधर उधर उसको मूव करें तो उसको टूटने का डर रहता है, जैसे कि कांच की चीज है। लेकिन उसको अगर हम किसी बॉक्स में अच्छी तरीके से उसको पैक करें, आजू बाजू बबल रैप लगा दें, कुशंस वगैरह प्रोवाइड करा दें, थोड़े से कपड़े या कॉटन्स वगैरह से उसको ढक, जैसे कि डिलीवरी में जब हम किसी ऑनलाइन सामान मंगाते हैं, कुछ सेंसिटिव चीज होती है, फ्लावर पॉट मंगाते हैं, कुछ एक्सपेंसिव चीजें होती हैं, तो उन लोग कैसे डिलीवरी करते हैं, डायरेक्ट बॉक्स में डाल के तो नहीं देते हैं ना,
किसी उस सामान के साथ उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए उस बॉक्स में बहुत सारी चीजें रखते हैं, कुशंस रखते हैं, बबल रैप रखते हैं, जिससे कि वो चीज डैमेज ना हो, खराब ना हो, राइट। मेन मकसद यही है कि खराब ना हो। तो वही चीज सेल भी करता है हमारा, कि सेल ऑर्गेनेल्स खराब ना हो, आपस में उलझ ना जाए, आपस में लड़ लड़ के टूट ना जाए, क्योंकि मूवमेंट होता रहता है ना। तो इसके लिए इसमें द्रव्य भरा होता है जिससे कि सेल ऑर्गेनेल सुरक्षित रहे। आ रही है बात समझ में? अब जो सेल ऑर्गेनेल्स ढेर सारे होते हैं, ये जो आप बीच में देख रहे हैं ना, ये है न्यूक्लियस, राइट। न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लियाई, और इसमें ही प्रेजेंट होता है हमारा ये जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ठीक है, ये न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के ऊपर भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। ये है यूकैरियोटिक का मेन डिफरेंस, कि यहाँ पे सारे जो सेल ऑर्गेनेल्स है ना, इसके ऊपर भी मेम्ब्रेन पाई गई है। इसमें और थोड़ा सुरक्षा को एक कदम और आगे लेके गए कि भाई जो सेल ऑर्गेनेल्स है ना, इसको भी हम कवर करेंगे, इसमें भी हम लोग रैप लगाएंगे। सेल ऑर्गेनेल्स के ऊपर भी अपना खुद का मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, जिससे कि सेल जो है वो ज्यादा सुरक्षित है, ठीक है। तो जो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट का सबसे मेन जो डिफरेंस है वो है इसकी साइज को लेके। जो प्रोकैरियोट्स हैं उसका जो साइज है 0.1 से 0.5 म्यूएम इसका डायमीटर है, इसकी साइज है। लेकिन जब हम यूकैरियोट्स की बात करेंगे तो शुरुआत से मतलब 10 म्यूएम से 100 म्यूएम डायमीटर तक इनका साइज जो है वो हो सकता है, ठीक है। साइज से आपको क्लियर हुआ। जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं, ठीक है, सेल के अंदर प्रेजेंट जो उसके अंग हैं, वो बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स मिसिंग है। मिसिंग में क्या क्या मिसिंग है भाई? माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो प्रोकैरियोट्स में मिसिंग है, राइट। गोल्जी बॉडी प्रोकैरियोट्स में मिसिंग है। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट प्रोकैरियोट्स में मिसिंग है, राइट। ट्रू न्यूक्लियस, क्योंकि ये मेम्ब्रेन से कवर्ड है लेकिन प्रोकैरियोट्स में कवर्ड नहीं है, तो ये ट्रू न्यूक्लियस भी जो है वो मिसिंग है। प्रोकैरियोट्स में इसमें जो राइबोसोम है, प्रोकैरियोट्स में 70S राइबोसोम प्रेजेंट होता है, लेकिन यूकैरियोट्स में 80S राइबोसोम प्रेजेंट होता है। ये डिफरेंस है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में। और जिन्होंने सेल डिवीजन का वीडियो देखा होगा तो उन्होंने देखा होगा कि स्पिंडल फाइबर कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेल डिवीजन के दौरान, राइट। लेकिन प्रोकैरियोट्स में स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन नहीं होता है, जबकि यूकैरियोट्स में होता है। तो आपको डिफरेंस क्लियर हुआ प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में। ये चीज क्लियर हो जाएगी तब हम यूकैरियोट्स में एनिमल और प्लांट में डिफरेंस और सिमिलैरिटीज को देखेंगे। चीजें हो गई क्लियर आपको? कहीं पे अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट करके मुझे बताइएगा, राइट। तो अब हम यूकैरियोट्स में एनिमल सेल और प्लांट सेल में सिमिलैरिटीज और डिफरेंस एक ही डायग्राम से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आप ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये एनिमल, जितने भी एनिमल्स हैं वो सभी में इस टाइप के सेल्स पाए जाते हैं, और प्लांट्स में इस टाइप्स के सेल जो है वो एक जैसे ही होते हैं, लेकिन उनकी जो फिजियोलॉजी है ना, मतलब बाहरी जो हम देखते हैं, मतलब सब अलग अलग ही दिखाई देते हैं, लेकिन उनका जो सेल्स है ना, उनका जो प्रॉपर मतलब रेशियो है वो बिल्कुल सेम होता है कि हाँ हमारे सेल में भी यही कंटेंट होगा, आपकी बॉडी में जो सेल्स है उसमें भी यही कंटेंट होगा, लेकिन जो दिखाई देने की जो डिफरेंस है ना उसमें थोड़ा सा डिफरेंस समझ आता है। मतलब अलग लोग अलग अलग दिखते हैं, लेकिन जो सेल्स का कंटेंट है ना वो सेम होता है। बात आ रही है समझ में? कि दिखाई मतलब जो फिजियोलॉजिकल अपीयरेंस है वो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जो उसकी स्ट्रक्चरल यूनिट है, उसका कंटेंट है, वो सेम ही होगा, राइट। ये हमारा एनिमल सेल है। सबसे पहले जो चीज हमें दिखाई देती है वो है ये जो हम ग्रीन कलर की जो सर्कल देख रहे हैं ना, ये सेल की मेम्ब्रेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके अंदर हम जैसे ही एंटर करते हैं तो यहाँ पे फ्लूइड मिलता है जो कि है साइटोप्लाज्म। सेम ये चीज प्लांट सेल में भी होगी, लेकिन यहाँ पे आप ये जो ब्लैक कलर का ये आउटलाइनिंग देख रहे हैं, ये प्रेजेंट करता है सेल वॉल को, जो कि एनिमल सेल में एब्सेंट है, राइट। इसके बाहर कुछ सेल की कोटिंग हो सकती है जो कि कार्बोहाइड्रेट की बनी होगी, लेकिन सेल वॉल जो है वो एब्सेंट रहती है। मैंने ये जो ब्लैक कलर से आपको दिखाया है ये बता रहा है कि ये चीज सिर्फ प्लांट सेल में है, एनिमल सेल में ये प्रेजेंट नहीं है। और रेड जो मैंने नाम लिखे हुए हैं ये रिप्रेजेंट करता है दोनों में सिमिलैरिटीज और ब्लैक वाला डिफरेंस, राइट। तो अभी हमने देखा कि जो बाहर की जो वॉल है वो एनिमल सेल में एब्सेंट है,
है लेकिन प्लांट में प्रेजेंट है, राइट। अब थोड़ा इसके अंदर चलते हैं। अब अंदर चलने में हमें क्या मिला, हमें मिला ये ग्रीन कलर की लेयर जो कि रिप्रेजेंट करती है क्या, सेल की मेम्ब्रेन, जो कि प्लांट और एनिमल दोनों में ही प्रेजेंट है, राइट। इसके अंदर चलते हैं तो क्या मिला, फ्लूइड मिला, जिसमें सारे ऑर्गेनेल्स जो हैं वो इजीली इसमें रहते हैं। तो ये चीज प्लांट एनिमल सेल में भी है और ये चीज प्लांट सेल में भी है, तो दोनों में ही साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। अब थोड़ा अंदर चलते हैं तो हमें मिलेंगे क्या, सेल ऑर्गेनेल्स। अब यहाँ थोड़ा ध्यान देना है। अब ये जो बीच का ये आप पार्ट देख रहे हो, ये दोनों में है, इसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। तो ये एनिमल सेल में भी प्रेजेंट है न्यूक्लियस, और प्लांट सेल में भी जो है वो न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अब इसके बाजू में हम क्या देख रहे हैं कि कुछ ऐसा स्पाइरल फोल्डिंग दिखाई दे रहा है। तो ये क्या है, ये रिप्रेजेंट करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि एनिमल में भी और प्लांट में भी प्रेजेंट है। अब देखते हैं क्या इसी के जैसा दिखने वाला यहाँ पे भी है, इसको क्या कहते हैं, गोल्गी बॉडी या फिर गोल्गी अपरेटस, जो कि दोनों में ही प्रेजेंट है। अब नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये आप जो ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं जिसके अंदर स्पाइरल डिजाइन बना हुआ है, ये क्या है, ये रिप्रेजेंट करता है माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ देखने वाली बात ये है कि प्लांट सेल में भी माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, लेकिन कम प्रेजेंट होता है। एनिमल में ज्यादा प्रेजेंट होता है, जबकि प्लांट में जो है इसका जो अमाउंट है वो बहुत कम होता है। एनिमल तो माइटोकॉन्ड्रिया भाई एनर्जी जनरेट कर देता है ना, पावर हाउस है हमारी सेल जो है उसके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये पावर हाउस कहलाता है। और यहाँ प्लांट सेल में क्या होता है, इसके बदले होता है क्लोरोप्लास्ट, जो कि इस सेल का किचन कहलाता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस होती है ना क्लोरोप्लास्ट में। ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, ये जो आप डॉटेड देख रहे हो ना, इसको कहते हैं क्या, ग्रेनम। हमने फोटोसिंथेसिस में बहुत अच्छे तरीके से प्लांट सेल को डिफाइन किया है, और सेल डिवीजन में हमने सेल को बहुत अच्छे से आपको डिफाइन किया है, तो आप वीडियोस में देख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, क्या प्लांट सेल में प्लाज्मोडेस्माटा पाया जाता है, जबकि एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। जो प्लांट सेल में आप देख रहे हैं एक बड़ा सा ये खाली जगह दिखाई दे रहा है, ये क्या कहलाएगा, ये है वैक्यूल। अब ये जो है प्लांट एनिमल सेल में बहुत कम प्रेजेंट होता है, बहुत छोटा छोटा वैक्यूल जो है बहुत कम संख्या में एनिमल में प्रेजेंट होता है, ना के बराबर समझ लीजिए। लेकिन जो प्लांट सेल है उसमें एक बड़ा सा वैक्यूल प्रेजेंट होता है। इसके अलावा भी छोटे छोटे वैक्यूल जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं प्लांट सेल में, जबकि एनिमल में ये एब्सेंट होते हैं। आ रही है बात समझ में। और क्या रह गया, अब ये जो डॉटेड आप देख रहे हैं ना, ये डॉट्स देख रहे हैं, ये राइबोसोम को रिप्रेजेंट करता है। राइबोसोम एनिमल और प्लांट दोनों में ही पाया जाता है। ये जो राइबोसोम है कुछ साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए भी प्रेजेंट होते हैं, और कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना उसके ऊपर भी प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि प्रोटीन के सिंथेसिस में ये हेल्प करते हैं। क्या, एंडोप्लाज्मिक और राइबोसोम का कॉम्बिनेशन। प्लांट सेल है ना, इसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे भी राइबोसोम जो है वो प्रेजेंट होता है। तो एनिमल सेल है, इसमें सेल के ऊपर सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, सेंट्रियोल्स। जब सेल डिवीजन होता है तो सेंट्रियोल्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, जो कि प्लांट सेल में एब्सेंट होता है। सेल डिवीजन के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, स्पिंडल फाइबर्स वगैरह बनाता है, और प्लांट सेल में ये चीज एब्सेंट होती है। तो ओवरऑल हमने सारी चीजें डिस्कस कर ली है। एनिमल सेल और प्लांट सेल की सिमिलैरिटीज क्या क्या दोनों चीजों में कॉमन है, और क्या क्या सिर्फ प्लांट में प्रेजेंट है और एनिमल में एब्सेंट है, और क्या चीज सिर्फ एनिमल में प्रेजेंट है और प्लांट सेल में एब्सेंट है। तो डिफरेंस आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज मुझे बताइएगा कमेंट करके। सेल स्ट्रक्चर तो हो गया, अब हम यहीं पे सेल थ्योरी को भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सेल थ्योरी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सेल थ्योरी जो है उसमें क्या है कि जो सेल के बारे में इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाले जो कि सारे सेल्स पे लागू होते हैं, तो उन्होंने एज अ थ्योरी इसको प्रपोज किया। इसमें दो साइंटिस्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था। ये है एम.जे. स्लीडन एंड टी. स्वान। इन दोनों
साइंटिस्ट ने मिलकर, साथ ही विर्चोव ने भी मिलकर सेल थ्योरी दी। सारी चीजें डिस्कस नहीं कर रही हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट जो सेल थ्योरी का जो मेन पॉइंट्स था उसको मैं आपको डिस्कस करती हूँ। उन्होंने कहा कि जो सेल है ना वो बेसिक यूनिट है लाइफ की। और दूसरी चीज उन्होंने कहा था कि लिविंग थिंग्स जो है, फिर वो चाहे एनिमल हो, प्लांट हो, या फिर कोई भी यूनिसेलुलर लिविंग थिंग्स हो, कोई भी अगर वो जीवित है तो वो सेल से मिलकर ही बना है, इसलिए सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, राइट। उन्होंने सबसे पहले ये चीज कही। फिर उन्होंने कहा कि जो भी नई सेल बनती है ना वो पुरानी सेल से ही बनती है। हमने सेल डिवीजन में देखा है ना कि एक सेल डिवाइड होकर दो नई सेल बनाती है, मतलब कि एक सेल कहीं से प्रकट नहीं होती है। जो पुरानी सेल है वो ही दो भाग में डिवाइड होती है जिससे कि दो नई सेल बनती है, राइट। तो जो नई सेल है वो पुरानी सेल से ही बनी है। आ रही बात समझ में? तो उन्होंने ये चीज बताई। और जितने भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो सभी स्टोर होते हैं किसमें? न्यूक्लियस में। ये चीज भी सेल थ्योरी में उन्होंने बताई। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सेल थ्योरी के अंतर्गत जो आपको पता होना चाहिए। तो आज के वीडियो में हम यहीं तक समझते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सेल ऑर्गेनेल्स को डिफाइन करेंगे। जो प्लांट और एनिमल दोनों ही सेल के जो ऑर्गेनेल्स अभी हम जो देख रहे हैं, सिर्फ स्ट्रक्चर में अभी हमने देखा है, उसको सब हम सेपरेटली उसको आने वाले वीडियो में हम उसको क्लियर करेंगे। आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो में कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन हो तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जो सब्सक्राइब का बटन है रेड कलर का जो लिखा हुआ रहता है उसको क्लिक करेंगे आप तो ग्रे हो जाएगा, तो जिससे कि चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। साथ ही जो बेल आइकन बना है उसको दबाना मत भूलिएगा, ताकि जब भी हम नए वीडियो डालेंगे तो उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेंगे, जिससे वीडियो मिस नहीं होगी। प्लीज अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। ज्यादातर लोग वीडियोस देखते तो हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई पे करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, इससे वैल्यू मिलती है, तो प्लीज उसको लाइक करें और प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।